Welcome to our dear students. Right now today the topic is time and work. So I hope you would like it and God bless you. So till end you have to watch this video. So this is a special for the all examination, especially SSC CGL, SSC CHSL and banking as well. All the examination very important, time and work. So time and work, first of all देखते हैं जो मतलब कैसे मतलब किस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पहले मैं हल्का सा डिटेल देता हूँ, उसके बाद हाई लेवल से क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में काम करता है, बी जो है सो किसी काम को 20 दिन में काम करता है। तो हमसे पूछेगा जो ए बी दोनों कितना दिन में काम करेगा, तो हम इस दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जैसे लेंगे तो 10-20 का कितना होगा, 20। अब इसका अब क्या हुआ, इसका इफिशियंसी पर सब कुछ खेला हुआ है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे इफिशियंसी पर जाएंगे, तो 10 का कितना हो जाएगा, 2 हो गया इसका इफिशियंसी, इसका 1। तो मतलब टोटल टाइम कितना लग जाएगा, ए बी अगर दोनों टुगेदर लग जाए तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा ये 20 था और 2 1 3, मतलब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 2/3 डेज लगेगा। अगर डेज रहे तो डेज टाइम। तो ये मैं स्पेशली ये समझाने के लिए क्या हूँ, तो इस तरह से हम करेंगे। ये यही मेथड नहीं हमको आना चाहिए, सभी मेथड आना चाहिए। अब जैसे क्या है, टाइम एंड वर्क में बहुत सारा क्वेश्चन देता है, तो ये भी फॉर्मूला आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगा। M1 D1 T1 बाई W1 बराबर M2 D2 T2 बाई W2। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन बनता ही है, और ऊपर से इसी के साथ साथ टाइम एंड वर्क का इफिशियंसी, मतलब जितना डेज होता है, जैसे ए और बी किसी काम को 5 दिन, मतलब टोटल वर्क इक्वल टू हमेशा रखना टोटल वर्क ये हमेशा याद रखना है। टोटल वर्क इज इक्वल टू जितना मैन रहे इंटू डेज। अगर मैन को जो जितना आदमी है उतना काम किया तो वही क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। जैसे हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन है ए प्लस बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए प्लस बी 2 आदमी है जो 10 दिन में काम खत्म करता है, 10 डेज। उसके बाद जो है सो अब यहाँ पे स्पेशली दे दिया, ए जो है सो 2.5 दिन में काम करता है, 2.5 डेज। इसको हम 2.5 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात हुआ। उसके बाद दिया हुआ है बी जो है सो 8.5, मतलब 8.5 दिन में। ठीक है, तो उसके बाद दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या, यहाँ से ये तो दे दिया ए बी, यहाँ पे आराम से हम कुछ भी दे सकते हैं हमको। अब यहाँ पे क्वेश्चन को घुराया है, यहीं से क्वेश्चन जो है, तो बेसिक चीज था ये याद रखना है। और इफिशियंसी पर सब काम होता है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में इफिशियंसी का भी क्वेश्चन, तो इसीलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और इसको जैसे ये स्पेशली जो हम ऑलरेडी बोल चुका हूँ CGL के लिए है। तो कहने का सेंस हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल दिया है, then half of the work has been completed in how many days will be do this work alone। अब यहाँ से क्वेश्चन बोला है जो half of the work has been completed मतलब आधा वर्क कितना दिन में कंप्लीट होगा, इफ हाउ मेनी डेज, तो बी को कितना टाइम लगेगा। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो कहने का सेंस अभी जो हम यहाँ पे बताया हूँ, अभी इसका मेथड है। अब इसका एलसीएम लेकर के जो अभी बताया उसमें अगर हम जाएंगे तो हमको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हमको सभी मेथड आना चाहिए। तो ए प्लस बी, अभी बोले ए प्लस बी इफिशियंसी निकाल लेंगे सभी का इफिशियंसी। ए प्लस बी कितना दिन में काम करता है, 10 दिन में, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए बराबर। उसके बाद ए को कितना लगता है, ए को
तो 2 दूना 4 1 5/2 हो जाएगा ना। 2.5 था, तो 2.5 था, तो 1 मिनट आधा वर्क बोला है, तो आधा वर्क करेगा तो ये टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो a इंटू कितना हो जाएगा 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद b को कितना लगेगा, b को प्लस b, तो 8 दूना 16 1 17, 2 को हम हटा दिए यहाँ पे। 2 को क्यों हटाए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ बोल दिया हाफ अबाउट द वर्क जो भी। अब उसके बाद यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इफिशियंसी निकालना चाहेंगे, तो ये 10a हो जाएगा, 10a प्लस 10b बराबर 5a प्लस 5b 17b। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो माइंड से कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से 10 में से 5 जाए कितना हो जाएगा 5a, और बराबर ये उधर जाएगा तो क्या होगा 7b। तो a बाई बी ये निकला, ये क्या हो गया एफिशिएंसी हो गया। ये यहाँ से क्या 7 जाएगा, ये कितना जाएगा 5 जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, तो b को कितना लगेगा, तो b को कितना लगेगा, तो यहाँ पे हम दिया हुआ मेरे डाटा b को कितना लगेगा। तो b का एफिशिएंसी तो हमको 5 मालूम है, पता चल गया। b का एफिशिएंसी कितना, आधा वर्क या जो भी वर्क पूछे, तो a प्लस बी टोटल वर्क तो यही हुआ ना, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। टोटल वर्क में हमेशा याद रखना है जितना दिन लगता है और जितना आदमी है वे उसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो a प्लस बी कितना है, a प्लस बी जो है हमारा 7 5 कितना हो गया, ये 7 है 5 है 7 5 12, तो 12 इंटू 10, और b का निकालना, तो b का एफिशिएंसी कितना है हमारा 5, तो 5। तो इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना हो, 5 दूना 10, 12 दूना कितना हो गया 24। तो ये क्वेश्चन आशा करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और हमको एक ही मेथड में सीखना है, बहुत सारा मेथड से बना करके सीखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, ये जो था मतलब हाफ ऑफ द वर्क, हमको यहाँ से वर्क से नहीं, हम बनाए ही कैसे, बहुत सारा प्रोसेस है बनाने का। M1D1 यहाँ पे यही चीज़ है ना, M1D1 ये जो किए, ये मल्टीप्लाई तो किए, हम इसको मल्टीप्लाई किए M1D1 किए, ये भी M1 है और ये D1 है, ये भी M1 है ये D1 है। तो M1D1 जैसे मिलता है वो क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो गया 10 इंटू 50, टोटल वर्क कितना हो गया 50 वर्क हो गया। तो ये कंसेप्ट से भी हमको बनाना है। अब जैसे एक तो क्वेश्चन और हम लेते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन है। इफिशियंसी से जैसे इसमें और भी क्वेश्चन हम करा दे रहा हूँ, सब क्वेश्चन सभी टाइप का क्वेश्चन हमको सब मेथड आना चाहिए, ये भी मेथड आना। अगर ये मेथड अगर हम नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन में फंस जाएंगे सीधा फटाक से। जैसे दूसरा क्वेश्चन है हाँ, वो जो हम अभी रेशियो मेथड, ये इफिशियंसी निकालने वाला M1D1, इस पर लगभग क्वेश्चन बन जाता है, ये भी हमको आना चाहिए। उसके बाद जो है सो इफिशियंसी के अनुसार से जो है क्वेश्चन बनता है, वो भी आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, a प्लस बी को लगता है 5 days। इफ a वर्क्स विद द ट्वाइस ऑफ हिज इफिशियंसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया है a वर्क्स with twice of his efficiency मतलब a अपना a जो काम करता है वे ट्वाइस दुगुना एफिशिएंसी से, क्षमता से काम करता है। एंड B ये A हुआ, एंड B वर्क्स 1/3 या 1/2 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। 1/3 ऑफ हिज एफिशिएंसी। ये 3 गुना से कर रहा है, ये 1/3 से कर रहा है B ऑफ हिज एफिशिएंसी। मतलब A कर रहा है 3 गुना क्षमता से काम कर रहा है, और B जो है सो मतलब 1/3 से काम कर रहा है।
आधा से भी दे सकता है क्वेश्चन। तो उसके बाद एफिशिएंसी, देन वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 3 days, तब काम जो है सो 3 days में क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 3 days। अगर ऐसा काम करता है तो 3 दिन में काम खत्म हो जाता है। अब उसके बाद इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू दिस वर्क एलोन, मतलब ए को अकेला कितना टाइम लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम कोई भी मेथड से जाते हैं तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन अगर इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको तो ये तो दे दिया है a प्लस बी कितना दिन लगाता है बाबू, 5 दिन। ये m1 हुआ, ये d1 हुआ, m1 d1 टोटल वर्क। फिर ये भी तो वही काम कर रहा है ना, a क्या कर रहा है, थ्राइस, मतलब a जो है सो अपना एफिशिएंसी का थ्राइस कर रहा है, अपना एफिशिएंसी का क्या कर रहा है, थ्राइस कर रहा है, ट्वाइस है। तो a इंटू 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, मतलब जो एफिशिएंसी है a करेगा तो वही तो उसका हो जाएगा, प्लस और b जो है सो क्या कर रहा है 1/3, तो b/3 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो ये भी वर्क हुआ, ये भी वर्क हुआ। इससे हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का रेशियो जैसे निकल जाएगा तो टोटल वर्क निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 से इसको 5a 10 to 3 नहीं होगा उधर, अच्छा हाँ, ये 3 दिन में काम खत्म कर रहा है। हाँ 3 से मल्टीप्लाई करना, आई एम सॉरी, ये आधा से ट्वाइस से कर रहा है और ये 1/3 से, लेकिन काम कितना दिन में खत्म हो रहा है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5a प्लस 5b बराबर, यहाँ से गुना करो तो कितना मिलेगा, 6a प्लस 3 तो कट जाएगा तो ba बचेगा ना, तो इसको उधर कर देता हूँ तो a बचेगा इधर, और इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा, 4b। तो कहने का सेंस रेशियो क्या बन जाएगा, a/b बराबर कितना हो जाएगा, b के साथ 4 है, 4/8। ये सब माइंड में होना चाहिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए। तो एक एफिशिएंसी 4 हो गया b का। अब टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क 4 1 5 हुआ, तो टोटल वर्क कितना हो गया, ये a का कितना है बाबू, 4 प्लस 1 5 हुआ, तो 5 इंटू 5, और हमको a का पूछा है तो a का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 25/4 मतलब कितना होगा, 6/6 1 25/4 डेज। अब तुम लोग सोच सकते हो जो क्या इफिशिएंसी का काम है, m1 d1 पर सब खेला होता है, और भी क्वेश्चन सब कराएंगे, तो ये क्वेश्चन कुछ है सो नोट डाउन कर लेना। वैसे बनता क्वेश्चन नहीं बनता, नहीं एक बराबर क्वेश्चन बनता, तो ये डाटा सब रखा हुआ हूँ जो पूछता है। अब जैसे क्वेश्चन और एक तो है, ये भी क्वेश्चन करा ही देता हूँ। 3rd क्वेश्चन समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। मतलब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो हम इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे, इससे हमको क्वेश्चन आसान हो जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसी तरह से है, लेकिन इसमें क्या है, परसेंटेज दे दिया। तो परसेंटेज का एक बार हम लिस्ट दे देता हूँ, परसेंटेज का लिस्ट दिया हुआ है। यस सर। तो परसेंटेज का लिस्ट मैं दे रहा हूँ, एक बार लिस्ट लिख देता हूँ। तबियत सर, तो यहाँ पे साइन टाइन जो भी है ट्रिग्नोमेट्री का, CSA का भी है, कोसाइन रूल जो कल वाला वीडियो था वो भी इम्पोर्टेंट था, तो उसको भी देख लेना कैसे होता है नहीं होता है। और साइन रूल, कॉस रूल, क्योंकि CGL में तो सब कुछ क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, परसेंटेज को बना देंगे, जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम कर देंगे उसको। अच्छा आया है, चलो फ्रैक्शन, इसको अगर याद कर लेते बाबू तो आधा काम हो जाएगा। अब देखो विभिन्न तरह का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो सबसे पहले एक का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है,
100। ये चार्ट याद रख लो, एक का मतलब 100%, आधा का मतलब 50%। उसके बाद 1/3 का मैं जा रहा हूँ, 1/3 का 33.33%। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे 66 हो जाएगा। इसे बहुत यूजफुल है। उसका 1/5 का 20%। ये कहाँ से आता है? इंटू 100 करते जाओ, इंटू 100 करो 20%। उसके बाद 1/6 का 16/2/3%। उसके बाद अब यहाँ से और एक फ्रैक्शन वैल्यू हमको चार्ट याद रखना है। ये 5 टाइप का है। ए टाइप में याद रखना है। 1/2 अभी क्या बताया? 50% याद रखना है। उसका इसी को आधा करेंगे 1/4 तो कितना हो जाएगा? ये ए टाइप का है। 5 टाइप को हमको याद रखना फ्रैक्शन वैल्यू, और इतना अगर याद रख लेते हैं तो परसेंटेज से CA सब काम, इफिशिएंसी, टाइम और वर्क, अर्थमेटिक का आधा काम हो जाएगा। इसी को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 और 25%। उसके बाद इसको 1/8 कर आधा कर दो तो 1/8 तो कितना होगा? 12%। इसको और आधा कर दो तो 1/16 तो कितना हो जाएगा? 6.25 या 6.14। ये ए चार्ट हुआ। बी चार्ट में जैसे 1/2 लिखा हो नहीं यहाँ पे, तो 1/3 पर जाएंगे। तो 1/3 अगर होता है कितना होता है? 33%। तो अगर इसी को फिर आधा करेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा? 6। 1/6 देखो, 1/6 यहाँ पे लिख दो तो 33 का आधा कितना हो जाएगा? 16 के लगभग होता है ना, उसको भी पकड़ना है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 16/3%। तो ये 16 दुगना हो गया 1/6। उसके बाद 1/12 कितना हो जाएगा? तो 16 का आधा हो जाएगा ना, तो 8.5%। 1/3 जैसे 1/3 0.3 दिखाई दिए तो 12। उसके बाद 6 का 12 कितना हो जाएगा? 6 18 भी याद रखना। तो जो भी 18 कितना हो जाएगा? 18 को हो जाएगा 5/2% रहता है। इसी तरह से यहीं पे 1/32 कर देगा, इसका आधा कर देगा तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 3/8%। तो ये चार्ट हमको याद रखना है। उसके बाद ये ए टाइप हुआ, बी टाइप हुआ। उसके बाद सी टाइप में 1/5 आता है। तो उसी तरह से हम 1/5 को करेंगे। इसको इरेज कर देता हूँ, इसको दिमाग में रखना क्योंकि एफिशिएंसी से काम आता है। ये ए टाइप हुआ, बी टाइप हुआ, सी टाइप। सी टाइप में क्या आता है? सी टाइप में आता है 1/5%। तो 1/5 कितना होगा? 20%। अब इसको आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? 1/10 10 का तो 10% हो जाएगा। 1/20 करो तो कितना हो जाएगा? 1/20 मतलब 5%। नहीं 15, 10 से 15 जाओ, मतलब एक करके 20 पर भी आता हूँ, 15 पर जाते हैं। सबको मैं आधा ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 1/15 का भी वैल्यू आ जाता है। तो कितना हो जाता है? 1/15 6/2/3%। जैसे 6/2 रहे दिमाग में सेट कर लेना 1/15। उसके बाद जो है सो ये हो गया। उसके बाद 1/20 कितना हो जाएगा? 1/20 जैसे हमारा 5%। और 1/25 अभी बताइए 5 का टेबल जितना सा रहा है उसके अनुसार से तो कितना हो जाएगा? 4%। तो देखें हम, ये हमारा सी टाइप हुआ। और ये डी टाइप में हमको याद रखना है। डी टाइप में याद रखना है 1/7। यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है 1/7 कितना होता है वो परसेंटेज? 14 2/7%। 2/7 होता है बाबू। अब इसको डबल कर दो 1/14। 1/14 कितना हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा ना, तो आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7.0 रहता है तो 1/7 भी लिख सकते हो। या 7.00 रहा, जैसे दिखाई देते 1/14। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो याद रखना 7 से मल्टीपल है कि नहीं, ऑप्शन मार देना। समझ में आया? बहुत सारा क्वेश्चन, 20 to 25 क्वेश्चन
जो है सो ऑप्शन देख करके ही मारा जाता है, तभी तुम्हारा रिजल्ट आएगा जो भी। उसके बाद इसको और आगे बढ़ जाओ, 21% ये 7 के टेबल में आता है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 4/16 21%। क्योंकि एसएससी ऐसे घोड़ा घोड़ा क्वेश्चन पूछता है, जस्ट माइंड ऑफ कंसेप्ट रहता है और कुछ भी नहीं, तो इतना याद रखना है। और उसके बाद जो है सो 1/9 याद रखना है, तो 1/9 के रिवर्स 1/11 हो जाता है, इतना याद रखना। जैसे ई टाइप में आता है 1/9, तो ये याद रखना 1/9 कितना होता है, 11 1/9%। उसके बाद 1/11 कितना होता है, ये दो ठो याद रखना, 9/1/11%। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब रहता है, और यहाँ से अगर अब इसी को डबल कर देगा 14×28, तो ये 2/7% हो जाएगा, 2/7 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। तो ये चीज जो है बेस है, यहीं से घुरा घुरा कर देता है। जैसे क्वेश्चन अभी टाइम वर्क को यूज होगा, परसेंटेज में होगा, CSA में होगा, सभी में होगा। तो एक दो ठो और क्वेश्चन करा देता हूँ, तो ताकि तुम्हारा जो है सो कंसेप्ट क्लियर हो जाए और सभी में जो है सो हम काम कर पाए। जैसे क्वेश्चन है ए बी, ये तीसरा ये चौथा क्वेश्चन होगा, A + B किसी काम को 4 दिन में काम करता है, ठीक है। A + B कितने दिन में काम करता है, 4 दिन में। यदि A अपनी इफिशियंसी को 30% कम कर दे, मतलब A अपना इफिशियंसी को 30% कम कर दे, रिड्यूस कर दे, ठीक है। मैं सिंपल में लिखा रहा हूँ, मतलब ए भी तो 4 दिन में काम कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए अपना एफिशिएंसी को 30% कम कर दे और बी अपना एफिशिएंसी को 10% बढ़ा दे, बी अपना एफिशिएंसी को 10% बढ़ा दे, तो काम 5 दिन में समाप्त हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जो वर्क जो है सो क्या हो जा रहा है, वर्क जो है सो 5 डेज में फिनिश हो जाता है। तो अब बोल रहा है उसके बाद ए अपनी, फिर नेक्स्ट है ए अपनी असली क्षमता से के साथ और बी अपनी क्षमता का 1.5 गुना काम करता है, तो यदि दोनों एक साथ काम करे तो कितने दिन में खत्म होगा। अब फिर दे दिया है, ये तो पहला फ्लू हुआ, एक फ्लू, दूसरा फ्लू में दिया। देखो ये डाटा अगर समझ जाते हो तो बाकी लगभग क्वेश्चन बना लोगे। क्या बोल दिया है, ए अपना जो उसका एफिशिएंसी है, ए जैसे है उसी एफिशिएंसी से काम करता है, बट बी जो है सो 1.5 के मतलब एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है, मतलब 1.5 मतलब 150%, यहाँ परसेंटेज का वैल्यू दिया रहता है, तो हमको घबराना नहीं है। 1.5 मतलब क्या होगा, 150%। याद रखना इस चीज को, कन्वर्ट करो तुम, तो गुना से काम करता है, तो तब पर भी जो है सो बी अपने चलते 150 गुना काम करता है, और यदि दोनों एक साथ करे तो काम करता है, तो दोनों हाथ ये समाप्त हो जाता है जो भी। तो कहने का सेंस तो बोल रहा है ये जो है तो ये ए और बी जो है सो इतना दिन में काम करता है, तो ये लेकिन इसका डाटा नहीं दिया जो ये कितना दिन में काम खत्म हो रहा है, हमको नहीं मालूम है। तो डाटा बनाते हैं, मान लो ये x या y डे में तो खत्म ही करता होगा, तो एक तो डाटा बन जाएगा, m1 है ना, तो a + b × 4, यहाँ से सीख लेते हो बहुत सारे क्वेश्चन सीख पाओगे बराबर। अब ए क्या बोला, अपना एफिशिएंसी को 30% कम कर दिया, इसका मतलब क्या होगा 70 को हम क्या 0.7 नहीं लिख सकते, तो a × 0.7 प्लस, ये सब दिमाग में रहना चाहिए। बी क्या कर दे रहा है, बी जैसे 10% बढ़ा रहा है, मतलब क्या हो गया 1.1, क्योंकि पॉइंट में जा रहे हैं, तो × 1.1। तो उसके बाद ये लेकिन कितना दिन में काम खत्म कर रहा है, 5 दिन में। अब यहाँ से ए बोल रहा है, ए अपना एफिशिएंसी जो है नॉर्मली वही चल रहा है, लेकिन बी जो है 1.5 गुना कर दे, ये 1.5, तो बी × क्या हो जाएगा 1.5। ये 3 इक्वेशन के रूप में हो गया,
तो अब ये जो है कितना दिन में काम खत्म कर रहा है, x दिन में काम खत्म कर रहा है। हमको नहीं मालूम है, x दिन मान लिया। अब यहाँ से तो हमको रेशियो निकलेगा ना, यस यहाँ से जैसे रेशियो निकलेगा तो इस रेशियो को कन्वर्ट कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो अब इसको करो तो कितना होगा, 4a प्लस 4b बराबर कितना हो जाएगा, 0.7a प्लस कितना हो जाएगा, ओ 5 से गुना भी होगा, 7 5 35, 3.5a प्लस 5.5b। तो इसको हम करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये सब तो बराबर इक्वेशन में है ना, तो ये कितना दिन में काम करेगा, अगर इस तरह से काम करे, ये हमसे पूछ रहा है। अगर ए नॉर्मली करे और बी 1.5 गुना से करे तो कितना दिन में काम खत्म होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो बाद में निकाल सकते हैं, हाँ रेशियो निकाल, लेकिन एक इक्वेशन में सेट कर दिए, तब यहाँ से क्या होगा, इसको घटाएंगे तो ये इधर आएगा तो 0.5 आएगा, और उधर जाओगे तो 1.5b, तो 0.5 तो उड़ ही जाएगा, तो 5 या 15, तो a बाई b का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। तो a का भी निकल गया, b का अब यहाँ से रख दो, तो ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा बोलो, तो 3 4 4 इंटू 4, और ये तो टोटल वर्क हुआ। अब इसका वैल्यू निकालना है, इसका 3 और इसका हो जाएगा 1.5 गुना, हो जाएगा 1.5 रह जाएगा 4.5। तो a प्लस b का कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका तो 1 हुआ, सर उसका 3 हुआ, इसका 3 होगा, और उसका सर 1 हो रहा है, तो 4.5 हुआ, तो 4.5 इसका 1 हुआ और इसका सर इसका 3 हुआ, 1 का 3, हाँ 1 और 3, तो कितना हो गया हमारा 4.5। तो अब इसको यहाँ काट देते हैं, 16 बटा 4.5 को तुम काट दो तो 32 कर दीजिए ना, 32 कर दीजिए, इंटू 10 कर दो, 8 दूना 16 और नहीं सर 32 कीजिए सर, 2 5 10, 2 5 10 होगा, 9 5 45, 16 दूना 32, 32 बटा 9, ये 32 बटा 9 दिन उसको लगेगा। तो ये हुआ हमारा जो इफिशियंसी दिया है, कम कर दे, परसेंटेज कम कर दे, इस तरह क्वेश्चन डीप में पूछता है, गुरा क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चन को अगर समझ लेते इतना सारा क्वेश्चन को, ये सब तो हुआ नॉर्मली क्वेश्चन। जैसे इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। लेकिन हाँ, हमको ये भी याद रखना है, जैसे ए काम छोड़ करके चला जाता है, बी काम छोड़ कर चला जाता है, तो वे सब इजी है, उस सब को भी कर लेना। लेकिन हाई लेवल का या ये M1 D1 से हम समझाने की कोशिश किया हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन लो, जो भी क्वेश्चन था, एक तो क्वेश्चन लो कोई भी, जो अभी हम दिए थे क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन दो और एक तो क्वेश्चन करा करके छोड़ देंगे, तब हम ये रेशियो मेथड वाला भी बता देंगे। ABCD या तीसरा चौथा कोई भी, सर ये है ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 20 days। A कितना दिन में काम करता है, चौथा क्वेश्चन, A कितना दिन में, 10 days। B12 C15 all of them 3 started but after 2 days they leave। अच्छा, अब यहाँ से सबसे पहले अब यहाँ पे M1 D1 लगाएंगे, तब हमारा काम क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तब हमको रेशियो मेथड से हम बना लेंगे, मतलब रेशियो की एलसीएम मेथड, इसको एलसीएम हमको सब आना चाहिए। तो अब देखो 10 12 15 का दिखाई दे रहा है 60, तो यहाँ से इफिशियंसी इसका कितना हो जाएगा, 6 सॉरी 6 ही होगा ना, 5 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या बोला बाबू, सर बट आफ्टर 2 days he leaves the job। तो 2 दिन तक तो तीनों काम किया होगा ना, तो 6 5 11 15, तो 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30। तो 30 दिन तक तो काम खत्म हो गया। टोटल काम कितना है, 60। तो 60 में से 30 को पहले माइनस कर दो, तो 30 काम बचा हुआ है ना। और उसमें कौन बोल दिया, कौन छोड़ दिया, तो ए छोड़ दिया, तो ए को तो अब नहीं पकड़ेंगे, तो ए का तो बच कौन गया, BC। तो BC का एफिशिएंसी कितना, यही पूछ रहा है क्या, नहीं सर अभी और है। B left the job 3 days before the work has completed। अच्छा, B जो है सो
काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ा। काम खत्म होने के पहले 3 दिन पहले जो है सो छोड़ दिया। और तो क्या पूछ रहा है उसके बाद, उससे कितना दिन में कंप्लीट करेगा लोन पूरा काम? तो तुम ऐसा ऐसा भी मान सकते हो, जो 3 दिन तक जैसे ये काम किया होगा, 5 4 कितना होगा, 9 36 दिन तक मान लो, ऐसा मान लो जो 3 दिन तक मतलब 3 दिन काम से पहले मतलब छोड़ दिया। हम ऐसा मान लेता हूँ नहीं, वे 3 दिन तक मतलब वे छोड़ा नहीं था, मतलब वे लगा ही था। तो अगर लगा ही रहता तो तुम सोच सकते हो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा, 27 हो गया। मतलब अगर वे मतलब छोड़ा नहीं रहता तो कहने का सेंस क्या हुआ, जो तब पड़ी उसका कितना 3 बचा रहता। 3 काम कितना है, सो बचा रहता। बी ने छोड़ा है, हम क्या बोले, बी नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ा फिलहाल तो हम मान लेते हैं अगर बी नहीं छोड़ा छोड़ा तो काम किया तब तक कदर हो बी का नसीब बढ़ाइएगा, मतलब 5 4 क्यों किया? अरे बाबा ए शुरू में छोड़ा ना, तो आप कौन काम कर रहे साथ में? अब एक 3 तो दिन तक दोनों को काम करवाए। अब क्वेश्चन में तुम क्या बोला है, काम होने से पहले 3 दिन पहले जो है सो बी छोड़ देता है। इससे साबित क्या हुआ, जो हम मान लेता हूँ नहीं, वे 3 दिन पहले नहीं, वे पूरा ही काम किया। मतलब समझाने का वैसे भी बना सकते हो तो भी बन जाएगी। हाँ, मैं एक तो बात बोल रहा हूँ, तो मान लो 27 पर कम कर लिया होगा, तो 27 पर जैसे काम कर लिया होगा तो बच कितना गया उसको, 3। तो यही 3 दिन जो है सो पहले वे 3 दिन जो है सो कितना 3 दिन जो है एक्स्ट्रा कौन लिया होगा, तो 4 कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 कितना हो जाएगा, 12 डेज हो जाएगा ना। सर टोटल वर्क से कितना दिन में करेंगे? तो टोटल वर्क तुम्हारा 60 है, तो 12 5 60। तुम लोग क्या आंसर है? सर इसका तो 7 टोटल डेज, 7 दिन में काम खत्म हुआ, इतना मुझे ये निकालना है। हाँ सर 7 दिन में काम खत्म हुआ। आगे भी बोला है। अच्छा, इसको भी ऐसे भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को बनाने का अभी बता रहे थे, ये जो भी थी, तो माइंड का क्वेश्चन है जो अभी बताए, मतलब ए बी सी तीनों जो है सो 2 दिन तक काम करता है। 2 दिन तक काम करता है तो कितना काम कर ले, 30 दिन। तो कहने का सेंस बच कितना गया उसको, 60 टोटल काम था और 30 काम जो है सो छोड़ दिया, तो इसका मतलब 30 काम उसका बचा हुआ है। तो पहला हम इसको कॉन्सेप्ट में ले आएंगे, जो 3 दिन पहले क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में बोल दिया है जो 3 दिन पहले जो है सो इस काम को छोड़ दिया। या ऐसे भी कर सकते हैं जो 2 दिन तक ये काम किया, तो 2 दिन तक बी, क्योंकि बी सी बोल रहा है काम करने से पहले 3 दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो हम ये मान, और सी को कितना दिन टाइम लगेगा, तो इस बी को और सी को 2 दिन काम करवाते हैं। तो 2 दिन 5 + 4 × 2 कितना हो जाएगा, 2 दिन काम करेगा तो 18। अगर 30 है तो टोटल काम कितना बच गया, 12। तो अब तो बी तो छोड़ चुका है, तो अब उसके बाद जैसे सी करेगा तो सी 4, तो कितना 3 दिन लगेगा। तो सी को टोटल काम कितना लगा, सी को कितना करना पड़ा, 3, और पहले 2 यहाँ पर भी 2 काम करवाए थे, और जब स्टार्टिंग था तो वे भी 2 काम करवाए थे, तो कितना लगा 7 डेज। तो ये भी एक मेथड हो गया। और हम एडवांस अगर सोचना चाहते हैं तो वे सोच सकते हैं, जो वे जो है सो मतलब 3 दिन पहले मतलब छोड़ दे रहा है, इसका मतलब मान लेता हूँ वे जो है सो और 3 दिन काम, मतलब 30 काम मुझको बचा हुआ है। ऐसा मान लेता हूँ वे जो 3 दिन जो है सो सी जो है सो बी जो है सो और क्या होगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5 से कितना हो जाएगा 15। मान लेता हूँ ये भी काम कर लिया, तो कितना हो गया 45। तो अब बी तो छोड़ दिया है, तब लेकिन जब हम इसको, क्योंकि बी को तो पकड़ा हूँ ना, तो जब हम जोड़ेंगे, जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 5 4 कितना 9 5 कितना होगा 45। तो 5 दिन लगा, अब पहले 2 दिन काम किया था तो कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 7 डेज। तो ये सब भी है। उसके बाद हम एक्स मान करके भी कर सकता हूँ, जो ये कितना दिन पहले काम छोड़ा,
कितने दिन पहले काम छोड़ा, कितने दिन में सी फिनिश किया, जैसे MND1 बताए, तो वहाँ से भी ये कंसेप्ट बन जाएगा जो हम अभी बताए। तो आशा करता हूँ ये M1D1 कंसेप्ट जो है सो और ये रेशियो मेथड जो है सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये और भी जो है सो नेक्स्ट को अपलोडेड करूँगा वीडियो सब। तो मेरा मेन मकसद है जो भी CGL SSC जो आने वाला कैलेंडर जारी किया है तो उसका तैयारी कीजिए, मैथ से लेकर के GS जो भी टॉपिक सब है। GS का तो बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, तो UPSC स्टडी बाय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना जल्दी होगा मैं इसको सभी चैप्टर को 1 by 1 सीक्वेंस से एडवांस से जो है सो पूरा बनाने की कोशिश करूँगा और समझाने। ये माइंड का खेला, अर्थमेटिक बहुत टफ नहीं होता है, माइंड का खेला है। कैलकुलेशन हमको आना चाहिए, प्लस माइनस, और कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा इंग्लिश मेंस में जैसे काम करता है तो ग्रामर सीखना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव नाइस डे।